ओके सो जो हमारी ट्यूटोरियल सेकेंड की जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में बोलता क्या है कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए आप लोग हैमिल्टोनियन निकालिए, और हैमिल्टोनियन निकालने के बाद आपको हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी निकालनी है। और प्रॉब्लम्स क्या थी एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि एक मास एम है जो आपके एक रॉड में या फिर एक बीड है जिसका मास एम है, वो रॉड में आपका ऐसे अटैच्ड है और वो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है, और फिक्स्ड थीटा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, और एक कांस्टेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो रोटेट हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना था इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है हैमिल्टोनियन ऑफ दैट सिस्टम एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो पहले पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लैग्रेंजियन, जो कि मेरा निकल के आया था L=1/2m r.² प्लस r² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस mgr cos थीटा। ओमेगा हमारा फिक्स था और तो इसका मतलब फाई डॉट भी हमारा फिक्स है, और फाई डॉट की जगह हमने रिप्लेस किया था ओमेगा से, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया था लैग्रेंजियन के लिए। अब हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं सिंपली हैमिल्टोनियन H=समेशन ऑफ PI Q.I माइनस लैग्रेंजियन, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस एक्सप्रेशन में क्या गया कि जो आपका PI है वो है आपका जनरल मोमेंटम ऑफ ith जनरल कोऑर्डिनेट QI। तो जो भी आपके सिस्टम में या फिर जो भी आपने सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन लिखा था, और उस सिस्टम में जो जनरल कोऑर्डिनेट आपका QI है उसके रिस्पेक्ट में जो भी मोमेंटम होगा वो आपका PI होगा, और QI आपको पता ही है जनरल कोऑर्डिनेट। अब इस सिस्टम में क्या था कि हम लोगों ने जब सॉल्व किया था लैग्रेंजियन, तो इस सिस्टम के लिए जो जनरल कोऑर्डिनेट निकल के आया था वो निकल के आया था R। तो अगर मैं QI की जगह R रिप्लेस करता हूँ तो आपका Q.I जो होगा वो हो जाएगा R.। अब I समेशन में इसलिए लगाया कि कभी कभी क्या है कि सिस्टम में ऐसे कई सिस्टम्स होंगे आपके पास जिनमें जनरल कोऑर्डिनेट एक से ज़्यादा होंगे, हो सकता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उन सब की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है और उसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंटम निकाल के पुट करने हैं। यहाँ पर एक जनरल कोऑर्डिनेट है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर रिप्लेस करेंगे QI को R से और Q डॉट को R डॉट से और PI को PR से। नाउ जनरल मोमेंटम की जो डेफिनेशन है या फिर जो आप लोग के कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो सिंपली आपका है कि लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू जनरल वेलोसिटी से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कोई पार्शियली, तो आपको फाइंड आउट या आपको जो प्राप्त होता है वो होता है आपका जनरल मोमेंटम। अब यहाँ पर R जनरल कोऑर्डिनेट था तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ R से, तो आ जाएगा यहाँ पर PR=del L/del R डॉट, और एक्सप्रेशन जो हमारा फर्स्ट था लैग्रेंजियन का इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R डॉट, तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है सिंपली PR=mR डॉट। अब यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे P थीटा और P फाई इसलिए लिखा है कि अगर मान के चलो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो जिसमें आपके जनरल कोऑर्डिनेट एक से ज़्यादा हो, लाइक R, थीटा और फाई, तो आपको जो जनरल मोमेंटम है वो आपको तीनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट प्रेजेंट केस में क्या है कि हमारा सिर्फ R जनरल कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ PR की बात करेंगे जो कि हमारा निकल के आता है mR डॉट, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन से R डॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो निकल के आती है PR डिवाइडेड बाई मास ऑफ दैट बीड। अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ जो आपकी R डॉट की वैल्यू है वो पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जो कि हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन था। तो हैमिल्टोनियन जो जनरली आपका जो एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन जो होता है वो होता है आपका Q, P और टाइम का। लैग्रेंजियन हमारा था Q डॉट टाइम का, बट हैमिल्टोनियन का है Q, P और टाइम का इंडिपेंडेंट ऑफ R डॉट या फिर Q डॉट। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर R डॉट था उसकी जगह पर रिप्लेस करता हूँ PR बाई M से।
तो इस एक्सप्रेशन में जब मैं पी आर बाई एम रखता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा टर्म्स को आपको एक साथ लेके, तो आपको जो लास्ट एक्सप्रेशन मिलता है वो फाइनल आपका मिल जाता है हैमिल्टोनियन ऑफ दैट सिस्टम। आपको हमेशा याद क्या रखना है कि जो भी हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा होगा फंक्शन ऑफ क्यू, पी और टाइम का। अगर आपका कहीं पे क्यू डॉट आता है तो इसका मतलब आप लोग करेक्ट या फिर सही जो है आपका हैमिल्टोनियन वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप लोग क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो कि आप लोग पहले एक्सप्रेशन निकालो आर डॉट के रिस्पेक्ट में या क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में सारा, उसके बाद उस आर डॉट को रिप्लेस कर दो जनरल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकाल सकते हो। आपको फाइंड आउट करना है, लैग्रेंजियन आपको मालूम होना चाहिए। लैग्रेंजियन के बाद आपको पता होना चाहिए जनरल कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे मेरे। जनरल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट आप लोग जनरल मोमेंटम निकालेंगे और यहाँ पर इस सिंपल से एक्सप्रेशन में आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट का पहला पार्ट जिसमें हैमिल्टोनियन निकालना था। हैमिल्टोनियन की मदद से अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको हैमिल्टोनियन से निकालना है तो आपको क्लास में या सर ने डिस्कस किया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपके रिस्पेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी निकलती है वो विद रिस्पेक्ट टू आपकी मोमेंटम का डॉट और आपका जनरल कोऑर्डिनेट का डॉट, मतलब दो एक्सप्रेशन निकलती हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि पी आर डॉट इक्वल टू होता है माइनस डेल एच अपॉन डेल आर, जी आपकी होती है हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है कि एच को विद रिस्पेक्ट टू आर से आपको डिफरेंशिएट करना, वो भी पार्शियली। तो मैं इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, तो एट द एंड मेरे को रिजल्ट निकल के आता है पी आर डॉट इक्वल टू एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे ही है जो हमने यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन से निकाली थी। इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में वेरीफाई करेंगे, ओके। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं आर डॉट या फिर क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में। तो आर डॉट इक्वल टू होता है प्लस डेल एच अपॉन डेल पी आर। यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ पर प्लस साइन है, याद रखना। तो अब इस एक्सप्रेशन को जो एच का था उसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी आर। तो जब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आपका यहाँ से पी आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पर टू सिंपली टू आ जाएगा बाहर, तो टू से टू कैंसिल, तो सारा टर्म यहाँ पे जीरो, तो आपका निकल के आ जाएगा सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका आर डॉट इक्वल टू पी आर बाई एम, ओके। तो ये हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, या कह सकते हो कि हैमिल्टोनियन इक्वेशंस। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये जस्ट सेम है जैसे हमने लैग्रेंजियन की मदद से निकाली थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि पी आर डॉट इक्वल टू होता है एम आर डबल डॉट इक्वल टू पी आर, जो हमने निकाला था वो क्या था एम आर डॉट, और अगर पी आर डॉट निकालोगे तो वो हो जाएगा एम आर डबल डॉट, ओके, एम आर डबल डॉट। सो यहाँ से ये जो है ये इक्वल है इसके, तो इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ ये वैल्यू। तो मैंने ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, जो पी आर डॉट का एक्सप्रेशन था, तो वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी कॉस थीटा। अब मैं एम से एम को कैंसिल करता हूँ बोथ साइड और आपको एक साइड लेके आता हूँ एक्सप्रेशन को, तो आपको ये मिल जाता है सेम लाइक जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था, वही इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है हमारे सिस्टम के। तो आप लोग हैमिल्टोनियन से निकालो या फिर लैग्रेंजियन से निकालो, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती है फॉर दैट सिस्टम। सो ये तरीका होता है हैमिल्टोनियन निकालने का और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का। बाकी के पार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई लगे कि हाँ ये कहीं पे स्टेप्स गलत हैं या फिर कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है देन यू कैन लाइक, और अगर शेयर करना चाहते हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिएगा ऐसी प्रॉब्लम्स के। गुप्ता कुमार की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो रिलेटेड टू हैमिल्टोनियन सिस्टम। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।